सोचा था कि सीटेट का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो चैन का नींद सोऊंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब से सीटेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तब से मन में बस एक ही चीज़ है कि पता नहीं रिज़ल्ट कैसा आएगा। और बस इसी चीज़ को सोचते सोचते जो है वो इतना टाइम बीत गया है। पता नहीं रिज़ल्ट कब आएगा। आई होप कि मार्च में जो है वो जल्दी आ जाए। तो अपना स्टडी रूटीन तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। यहाँ पे मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ हिस्ट्री के नोट्स, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है। और ये सारे नोट्स मैंने पहले ही बनाए हुए थे। तो देखो कल क्या होगा इसका गारंटी किसी को भी नहीं है, लेकिन हाँ आज जो है वो उसको तो हम यूटिलाइज़ कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ जो है वो सुबह हो गया था, और अब जो है वो मैं जा रही हूँ ताला खोलने के लिए, क्योंकि सुबह उठ करके सबसे पहले मैं रीडिंग करती हूँ एंड उसके बाद मैं ताला खोलती हूँ। सुबह का ये जो ठंडा ठंडा मौसम लगता है ना, चेहरे पे बहुत दिल को सुकून देता है। एग्ज़ाम के बाद तो मैं 2 दिन तक सो गई थी आराम से, क्योंकि इतना स्ट्रगल, इतना भाग दौड़ी हो गया था ना लाइब्रेरी में। और लास्ट लास्ट में जाके मेरा तबीयत पूरा ख़राब हो गया था। एंड फिर वीडियोस बनाना, एग्ज़ाम जा कर के देना, बहुत तो मतलब बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था। एंड मेरे नोट से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, ये बहुत लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे स्पेशली मैसेज करके बोला। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो आप लोगों को नोट्स जो है वो फ़ायदेमंद हुआ इस बार। तो यहाँ मैं सबसे पहले पी लेती हूँ गर्म पानी, क्योंकि सुबह उठ करके सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो है ये गर्म गर्म पानी पीना। मुझे नहीं पता था कि मेरा नोट्स आप लोगों को इतना पसंद आएगा। एंड हाँ, इस बार जो है ना क्वेश्चन पूरा घुमा दिया था। मतलब क्वेश्चन अगर बोलेंगे तो हार्ड नहीं था, लेकिन हाँ लेंदी क्वेश्चन ज़रूर आया था, जिसका सबसे मेजर कारण था कि सबका तोता उड़ा हुआ था इस बार। और जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं ना, आई होप कि आप सबका जो है वो सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आई होप, प्लीज़ भगवान क्लियर कर देना आप। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि जिनका जो है वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया वो क्या करे, और उनको नहीं लगता है कि आगे जो है वो सीटेट इस बार क्लियर हो पाएगा। तो देखो आप लोग जो है वो नेक्स्ट सीटेट का तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। और मेरा जो है ना लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट ही है, तो नेक्स्ट बार जब आएगा तो मैं अच्छे से दूंगी। फ़िलहाल अभी तो मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसका भी फॉर्म भरा था। एंड सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सीटेट मांगता नहीं है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को सीटेट में डर लगता है ना, तो आप लोग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का भी फॉर्म भर सकते हो। और अभी तो उसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो नेक्स्ट बार जब भी आएगा ना, तो आप लोग वहाँ का ट्राई ज़रूर करना। सो गाइज़, हमारे टीचर्स का लाइफ ना बहुत स्ट्रगल वाला हो गया। मतलब मैं तो अपने आप को टीचर ही मानती हूँ, और मैंने स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि हाँ मैं टीचर हूँ। बस सरकारी ना भी नहीं बनी हूँ, लेकिन बनूँगी जल्दी। बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो नोटिस आ चुका है और तैयारी में लग जाना है। फ़िलहाल जो है वो मैं भी सोच ही रही थी कि मैं तैयारी करूँ ना करूँ। एंड उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जो है वो तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ। फ़िलहाल अभी जो है मुझे करना है पेट पूजा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चना और आलू का सब्जी। बहुत दिनों बाद इतना टेस्टी सब्जी खाने को मिल रहा है। मुझे जो है ना, जब मेरा एग्ज़ाम था, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उस सीटेट का, मैं सच में बता रही हूँ, मुझे ना खाने का मतलब खाना बनाने का टाइम ही नहीं रहता, तो खाऊंगी क्या। मतलब वही बासी रात का जो बचा हुआ रोटी रहता था, सुबह उठ करके उसी को खाना। फिर उसके बाद सुबह जो है वो दही रहता था, मतलब मम्मी मेरी दही जमा देती थी, फिर उसी को मैं दही रोटी के साथ खाती थी। मतलब इतना, और मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था लास्ट लास्ट में जाके, मुझे सर्दी, सर दर्द, क्योंकि माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है एक तो क्लास बैठ कर के उतना करना लाइब्रेरी में बहुत टफ़ हो जाता था। तो मैं भगवान से बस प्रे करती हूँ कि मुझे बार बार जो है वो लंबी क्लासेस ना करना पड़े। एंड अभी जो है वो मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने चढ़ाया हुआ है चावल और ये चने की सब्ज़ी। एंड इसको पता नहीं क्या बोलते, वो कुछ चना होता है, उसी का ये पत्ता है जिसका चटनी बनता है। और मुझे नहीं आता बनाने, मेरी मम्मी बनाएगी ये चटनी। तो मेरी वीडियोस जो लोग भी देख रहे हों, चाहे वो कहीं जॉब करते हों, चाहे वो कहीं जॉब नहीं करते हों, या फिर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जितने लोग भी हैं, तो देखो आप लोगों का प्रिपरेशन ना अपने हिसाब से अलग अलग ही होगा। क्योंकि अगर मैं कहूँगी ना कि मेरे टाइम के हिसाब से चलो, तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन आप लोग जो है वो किसी के लाइफ से इंस्पायर होकर के खुद को कुछ करने का एक जरिया बना सकते हो, अपने आप को एक मतलब रास्ता, डायरेक्शन दे सकते हो। तो बस वही करना है।
बस पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है और अभी से तैयारी करेंगे ना तो कभी ना कभी और कहीं ना कहीं जाके सेटल हो ही जाना है। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश के कुछ टेंस। ये मेरा क्लास 10th का बुक था जो मैंने लिया था क्लास 10 में अपना अच्छा नंबर लाने के लिए। तो मैं बस उसी का रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सारे ग्रामर्स की सारी चीज़ें दी हुई है और ग्रामर जो है वो पूछता ही पूछता है। तो देखो, सीटेट करने के बाद तो या तो आप बीपीएससी भर सकते हो, या तो फिर सेंट्रल का जो निकलता है एग्ज़ाम वो भर सकते हो, डीएसएसबी का भर सकते हो, केवीएस एनवीएस जो भी मैं कहूँ। तो जिनका क्लियर हो गया या इनको लगता है कि क्लियर हो जाएगा तो आप लोग स्टार्ट कर दो पढ़ना। एंड हाँ, करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो बस यही करो। एंड सीटेट के बिना भी बहुत सारे स्कूल में जो है वो वैकेंसी आती है, तो आप लोग उसको भी ट्राई किया करो। और बहुत सारा जो है वो अभी आया हुआ भी है, तो एक बार उसको आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। तो बस मैं यही कहूँगी कि सीटेट के बाद क्या करना चाहिए, तो बस मेरे हिसाब से इतनी जानकारी जो है मैं आप लोगों को अपने तरफ से दे दी हूँ। एंड आप लोग अपना अपना देखो कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है करना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना एनर्जी बूस्ट करते हुए फिर से तैयारी कर रही हूँ अपना। यहाँ पे जो है वो करंट अफेयर्स, ये जनवरी के टोटल करंट अफेयर्स है जो मैच कर रही हूँ। एंड आज मैं जो है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और तबीयत भी मेरा सही नहीं है। मतलब मेरे साथ क्या होता है ना, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबा लंबा चलता है, देखना पड़ता है, इसी वजह से मेरा तबीयत जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अपना वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे से जो है ना वो कुछ छूट ना जाए। बाकी मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हो, थैंक यू। आप लोगों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और पता है, आज जो है वो मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज हुआ है। कभी गर्मी होता है, कभी ठंडा पड़ जाता है। आज देखो ना, अभी जो है वो रात का टाइम था, जब मैं स्टडी कर रही थी तो अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगा यहाँ पर। और इतना अच्छा मौसम हो गया ना, पूरा ठंडा ठंडा, मतलब दिल को सुकून मिला। मुझे ना बहुत मन था कि एग्ज़ाम के बाद मैं कहीं घूमने जाऊंगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं कहीं घूम ही नहीं पाई। वो क्या है ना कि जब बेरोज़गारी हो ना सर पर, जब वो क्या होता है ना कि चारों तरफ पे घर में बाहर जब सब कोई कुछ ना कुछ किसी चीज़ में आगे बढ़ जाते हो, मतलब बढ़ जाते हैं, और आप कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हो, तो आपका दिल भी नहीं करता कहीं घूमने फिरने या मौज मस्ती करने का। सेम मेरे साथ ही होता है, क्योंकि हमारी जर्नी जो है ना थोड़ी बहुत लंबी है। किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, तो हमारा भी थोड़ा लेट है, लेकिन होगा ज़रूर। यहाँ देखो, बादल जो है वो गरज रहा है एंड बिजली भी कड़क रही है एंड यहाँ पे बारिश हो रही है, लाइट भी हो रहा है यहाँ पर, और अचानक ही यहाँ का मौसम पूरा बदल गया है। देखो, इसीलिए आज लाइब्रेरी में बैठने का मन भी नहीं कर रहा था। तो मैं बंद कर देती क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है। अरे और ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी। एंड एक्चुअली सीटेट के बाद क्या करें नहीं करें, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो इस कन्फ्यूज़न में होंगे। तो देखो, कन्फ्यूज़न में मत रहो, अपनी जो भी आगे की जर्नी आप लोग स्टार्ट कर दो। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। लाइक शेयर कर देना, बाय बाय।